हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो मेरा चैनल बायोलॉजी वाला, जिस पर आपको नीट बायोलॉजी की तैयारी कराई जा रही है, वो भी एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको तैयारी करा रहा हूं, जिसमें कि हम पढ़ोगे नीट क्या पूछता है, पेपर में क्या आएगा, एनटीए कहाँ से क्वेश्चंस बनाता है वो मैं बताऊँगा, कॉन्सेप्ट भी बताऊँगा साथ में। और आपने अगर इससे पहले हमारी वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जा करके सारी वीडियोज़ को देख लो, ताकि आपकी तैयारी पूरी हो सके। ये वन शॉट वीडियोज़ हैं जिसमें कि चैप्टर पूरा होगा एक ही वीडियो में। और यहाँ इस चैप्टर में इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं एनिमल टिश्यू वाले पार्ट, और साथ में फ्रॉग को कॉकरोच पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि कॉकरोच का मेरे को लगता नहीं सिलेबस में है। वैसे सिलेबस में ऐड है, शायद से एनटीए ने ट्वीट किया था, तो उसको मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी हम पढ़ेंगे जो एनिमल टिश्यू और फ्रॉग वाला पार्ट है, उसको कवर करेंगे। करते हैं वीडियो को शुरू, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट होता है ऐसे। हेडिंग है, चैप्टर का नाम है चैप्टर 7, दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। लिखा है इन द प्रीसीडिंग चैप्टर यू केम अक्रॉस लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर of the animal kingdom, and in unicellular organism all function like digestion, respiration, reproduction performed by the single cell. In the complex body of multicellular animal, the same basic function are carried out by different group of cell in a well organized manner. The body of a simple organism like hydra is made up of different type of cell. यानी सीलन टेटा में अलग अलग तरह की cells होती हैं, and the number of cell in each type can be 1000. The human body is composed of billion of cells to perform various functions. How do these cells in the body work together? In the multicellular animal, a group of similar cells along with intercellular substance perform in similar function. That is called as the tissue. तो यहाँ से ये टिश्यू की डेफिनेशन आपको मिलेगी। ये टिश्यू की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, ध्यान से आप देख लेना एक बार। ध्यान रखना, आगे लिखा है यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट ऑल द कॉम्प्लेक्स एनिमल कंसिस्ट ऑफ फोर बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू. These tissue are organized in a specific proportion and pattern to form an organ like stomach, lung, heart, and kidney. When two or more organs perform a common function by their physical and the chemical interaction, they together perform organ system, digestive system, respiratory system, and etc. Cell tissue organ and organ system split into work in a way that they exhibit division of labor. तो ये ध्यान रखना, जो आपकी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वहाँ आपको डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलती है, यानी कि काम बटा हुआ होता है, एंड कंट्रीब्यूट टू द सर्वाइवल ऑफ द बॉडी एज ए होल. नेक्स्ट हेडिंग है एनिमल टिश्यू. यहाँ 3 तरह के टिश्यू हैं, सॉरी 4 तरह के. एपिथेलियल है, कनेक्टिव है, मस्कुलर और न्यूरल है. सबसे पहले पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू. आपको मैं बताऊंगा पेपर क्या पूछता है, ज़्यादा दिमाग मत लगाना, याद करना है यहाँ से बहुत सारा, ठीक है. मतलब जो जो चीज़ें बताऊंगा उसको याद कर लेना, सीधा आएगी पेपर में लिखी हुई. ये लिखा है वी कॉमनली रेफर टू एन एपिथेलियल टिश्यू एन एपिथेलियम, दैट इज एपिथेलिया टिश्यू दैट हैज ए फ्री सरफेस विद फेसिस आइदर ए बॉडी फ्लोर और द आउटसाइड. जहाँ भी कवरिंग होती है वहाँ एपिथेलियम होती है. Environmental and thus provide a covering and a lining for some part of the body. The cells are compactly packed with a little intercellular matrix. There are two types of epithelial tissue, namely simple epithelium and the compound epithelium. Simple epithelium is composed of a single layer of cell. तो ध्यान रखना, सिंपल वाली जो होती है उसमें सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती है, फंक्शन करती है जो बॉडी की लाइनिंग को, डक्ट को, कैविटीज को, ट्यूब को कवर करती होती है. The compound epithelium consists of many layers and 2 or more layers and protective tissue. They are protective in function. वो प्रोटेक्शन का काम करती होती है. तो कंपाउंड और सिंपल 2 हैं. सिंपल में फिर 4 टाइप बताए गए हैं यहाँ पर. देखो आप, सब 3 टाइप है नॉर्मली. तो फ्लैटेंड है, क्यूब लाइक है, और आपकी कॉलमनर है. फ्लैटेंड सेल, जिसकी फ्लैटेंड सेल्स होती हैं उसकी आपकी फ्लैटेंड वाली की जो आपकी वो होती है वो वैसी होती है, मतलब फ्लैटेंड वाली में आपकी कॉलमनर सेल, सॉरी, फ्लैटेंड वाली में आपको मिलेंगी जो फ्लैट सेल्स होती हैं वो मिलती हैं. और जो आपकी ये है क्यूबोइडल, इसमें आपको क्यूब लाइक सेल्स मिलेंगी. और जो आपकी कॉलमनर है उसमें कॉलम जैसे सेल मिलेंगी. ये ध्यान से देख लेना. फ्लैटेंड सेल में जाओगे तो यहाँ पर आपको टिश्यू मिलेगा. जो ये सेल्स मिलेंगी इनमें न्यूक्लियस होता है सेंटर पे, और इनके नीचे मैं बता दूँ आपको, यहाँ पर हर एक बार ध्यान रखना, किसी भी एपिथेलियम की बात हो रही है तो उसके नीचे आपको जाओगे तो यहाँ पर आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन मिलेगी. क्या मिलेगी? यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन मिलने वाली है. ये तो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, बेसमेंट के ऊपर आपकी लेयर ऑफ सेल्स होती है, ये ध्यान रखना. फ्लैटन वाली में स्क्वामस एपिथेलियम कहलाएगी, अगर क्यूब जैसी है तो क्यूबोइडल कहलाएगी, और कॉलम है तो कॉलमनर कहलाएगी. ध्यान रखना, कॉलमनर वाली की जो न्यूक्लियस होता है वो आपका सेंटर ऑफ द सेल या फिर बेस ऑफ द सेल पे पाया जाता है. देख लेना ध्यान से, ठीक है. इसका एक सवाल होता था कहीं, कॉलमनर में सेल में न्यूक्लियस कहाँ होता है, तो बेस पर होता है. फिर आपको यहाँ दिखाई दे एक और फोटो, जिसमें मिलेगा आपको ये सेल्स हैं, इनके ऊपर आपको ये जो दिखाई दे रहा है हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही हैं. जहाँ भी ऐसा होगा तो वहाँ पर आपको सीलिया वाली सेल्स मिलेंगी, जो कि सरफेस एरिया, जो कि सीलिया क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को मूवमेंट कराने में मदद करते हैं. जैसे कि फेलोपियन ट्यूब में आपको मिलेंगी, ट्रैकिया में मिलेगी आपको, वहाँ पर ये अपने चारों तरफ के सराउंडिंग सब्सटेंस को मूव करने के लिए सीलिया रखते हैं. दैट मीन्स सीलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है.
नीचे आपको इनके सब की जगह बताई जाएगी, पोजीशन बताई जाएगी कि कौन सी कहाँ पर मिलती है। द स्क्वामस एपिथेलियम इज मेड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ थिन सेल्स एंड फ्लैटेंड, ये ध्यान रखना फ्लैट होती हैं ताकि ये इरेगुलर बाउंड्रीज होती हैं, ये याद रखना है। और ये ब्लड वेसल्स में मिलती हैं, एयर सैक्स लंग्स में मिलती हैं, और ये आपको वहाँ हर जगह मिलती हैं जहाँ पर डिफ्यूज़न होना होता है। डिफ्यूज क्योंकि इनमें से चीज़ें आराम से निकल कर चली जाती हैं, पतला लेयर होती है। एंड आप एग्जाम्पल में 2 ही याद करना, ज़्यादा मत दिमाग लगाना, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इतने कर लेना बहुत है। जहाँ डिफ्यूजन हो रहा है वहाँ पे होती है। लिखा है क्यूबोइडल एपिथेलियम कंपोज ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल ऑफ क्यूब लाइक सेल, दिस कॉमनली फाउंड इन, ये मार्क करो, डक्ट ऑफ ग्लैंड में मिलेगी। एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन यानी कि पीसीटी डीसीटी वाले पार्ट में मिलेंगी। लूप ऑफ हेनले में नीचे जाओगे तो आपको स्क्वामस मिल जाएगी, वहाँ पर फ्लैटन वैसी नहीं होती क्यूबोइडल। एंड इन किडनी एंड इन मेन फंक्शन आर सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, तो ज़्यादातर फंक्शन इनका क्या है, सिक्रीट करना और एब्जॉर्ब करना। द एपिथेलियम इज ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन किडनी हैज माइक्रोविलाई, तो वहाँ पीसीटी में आपको माइक्रोविलाई भी देखने को मिलेगी, क्योंकि बाबू वहाँ पर क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ाना होता है, रीएब्जॉर्प्शन करना होता है, तो वहाँ पर माइक्रोविलाई वाली मिलती है एपिथेलियम। ठीक है, फिर लिखा है द कॉलमर एपिथेलियम इज कंपोज ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ टॉल सिलेंडर सेल्स, द न्यूक्लियर लोकेटेड एट द बेस। ये एक सवाल मुझे लगता है आना चाहिए पेपर में, ये पूछ भी लेते हैं कि इनका न्यूक्लियस बेस पर होता है। सेंटर पर लिख देंगे तो गलत काट देना। फ्री सरफेस में हैव माइक्रोविलाई एंड दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, जहाँ भी डाइजेशन वाला पार्ट है ज़्यादातर वहाँ पर कॉलमर एपिथेलियम देखने को मिलेगी। स्टमक में, इंटेस्टाइन में, हेल्प इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। इफ द कॉलमर और क्यूबोइडल सेल्स बियर सीलिया, अगर सीलिया होगा तो ये सिलेटेड एपिथेलियम कहलाएगी। जैसे 2 एग्जाम्पल आप नोट कर लो, यहाँ से सिलेटेड में ब्रोंकियोल्स में मिलेगी और फैलोपियन ट्यूब में मिलेगी सिलेटेड वाली। तो ये 2 सवाल यहाँ से पूछ लेंगे। जो एग है ना, एग तो आपका इमोबाइल होता है, उसको मूव कराने के लिए सिलेटेड एपिथेलियम चाहिए होती है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि जो आपकी एपिथेलियम होती है वो आपकी ग्लैंड बना लेती है। अगर एक एपिथेलियम की सेल ने ग्लैंड बनाई तो सिंगल सेल ग्लैंड होगी, अगर वो ट्यूब या डक्ट बनाती है तो वो मल्टी सेलर ग्लैंड होगी। तो इस तरह से ग्लैंड फॉर्म हो जाती हैं एपिथेलियम में। यहाँ लिखा है कि सम ऑफ द कॉलमर और क्यूबोइडल, दोनों ही तरह की, कॉलमर भी और क्यूबोइडल भी जो सेल्स होती हैं वो आपकी ग्लैंडुलर एपिथेलियम कभी कभी बना लेती हैं किसी जगह पर, तो वो आपकी ग्लैंडुलर कहलाएगी। उसमें ग्लैंड 2 तरह की है, यूनिसेलर और मल्टी सेलर। देखिए यूनिसेलर का एग्जांपल यहाँ से बहुत पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा, कि गॉबलेट सेल क्या है, सिंगल सेल ग्लैंड होती है जो कि म्यूकस सिक्रीट करती होती है, इंटेस्टाइनल पार्ट में मिलती है और स्टमक में भी। एंड मल्टी सेलर कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल सलाइवरी ग्लैंड, तो सलाइवरी ग्लैंड मल्टी सेलर ग्लैंड है। ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ प्योर पोरिंग देयर सिक्रीशन, ग्लैंड्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, 2 होती हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन जो है वो चीज़ों को बाहर निकालती है, एंडोक्राइन अपने सराउंडिंग वाले फ्लूइड में या फिर ब्लड में चीज़ों को डालती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट म्यूकस, ये सब चीज़ें मार्क कर लो, म्यूकस बनाती है, सलाइवा बनाती है, ईयर वैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड अदर प्रोडक्ट्स। द प्रोडक्ट्स आर रिलीज थ्रू द डक्ट और ट्यूब, ये डक्ट वाली ग्लैंड होती है। सवाल आएगा डक्ट वाली ग्लैंड कौन सी है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है डक्ट वाली, एंडोक्राइन वाली में डक्ट नहीं मिलती है। एंड इन कंट्रास्ट एंडोक्राइन ग्लैंड डू नॉट हैव डक्ट, उनमें डक्ट नहीं होती। एंड देयर प्रोडक्ट कॉल्ड हार्मोन आर सीक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बाथिंग इन द ग्लैंड, मतलब जिस फ्लूइड में ग्लैंड पड़ी होती है वहीं पर वो अपना फ्लूइड निकाल रही होती है, सारा सिक्रेशन वहीं छोड़ रही होती है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम में बाबू अब जाओगे तो देखो मैं बताऊं डक्ट क्या होती है। ये जैसे आपको ग्लैंड दिख रही है ना, मल्टीसेलर ग्लैंड है, तो ये इस तरह से मुड़ गई अंदर की तरफ को, यूं इस तरह से यूं, और जो सेल्स है वो सारा सिक्रेशन यहाँ निकाल रही है, यहाँ पे निकाल रही है, यहाँ पे निकाल रही है, तो ये भर जाएगा, फिर ये बाहर निकल जाएगा ऐसे। तो ये डक्ट वाली ग्लैंड हुई, तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है ऐसी। फिर आप देखो कंपाउंड एपिथेलियम में क्या दिखेगा आपको, लेयर ऑफ सेल दिखेगी, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर। जब सबसे ऊपर की लेयर आपको फ्लैट दिख रही है तो ये स्क्वामस कंपाउंड हुई। दैट मीन्स स्क्वामस से ट्राइटेड एपिथेलियम है, इसमें कई सारे लेयर्स होते हैं, तो ये जो है, लेकिन ऊपर फ्लैट है तो ये स्क्वामस में जाएगी, भले ही कंपाउंड हो, तो मतलब कंपाउंड में स्क्वामस हो जाएगी, ऐसा ध्यान रखना। ये नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन मिलेगी, इसके भी ये मिलती है आपको, जहाँ प्रोटेक्शन करना होता है वहाँ पर पाई जाती है। यहाँ लिख के बताया भी है, इन्होंने लिखा है कि कंपाउंड एपिथेलियम इज मेड ऑफ द मेनी लेयर्स ऑफ द सेल and thus are limited role in secretion and absorption. Their main function is to provide protection against the chemical and mechanical stress. They cover the dry surface of the skin, mark कर लो, and moist surface of buccal cavity, mark कर लो, pharynx mark कर लो, inner duct mark कर लो, salivary gland की duct mark कर लो, and pancreatic duct mark कर लो। यहाँ पर ये कंपाउंड एपिथेलियम पाई जाती है। इसमें भी टाइप्स होते हैं बाबू, आपको नहीं करने प्लीज़, हाँ इतना नहीं आएगा। फिर लिखा है ऑल सेल्स इन एपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर विद लाइट लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल इन नियरली ऑल एनिमल टिश्यू। स्पेशलाइज्ड जंक्शन प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड लिंक बिटवीन द इंडिविजुअल सेल्स। There 3 type of cell junctions are found in epithelium together all the tissue. These are called as the tight junction and adhering and gap junction. तो यहाँ पर पहला पढ़ेंगे टाइट जंक्शन, गलती ना करना, इसका सवाल बच्चे भूल जाते हैं। टाइट जंक्शन होते हैं जो कि चीज़ों को आर पार जाने से रोकते हैं, दे स्टॉप द सब्सटेंस टू लीक, ये ध्यान रखना। एडहेरिंग जंक्शन होते हैं, दे आर सीमेंटिंग जंक्शंस एंड टू कीप द नाइबरिंग सेल टुगेदर, ठीक है, एडहेयर करने का काम करते हैं, ये भी ट्रांसफर नहीं करते, ठीक है।
गैप जंक्शन होते हैं जो कि फैसिलिटेट करते हैं सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन को, जिसके बीच में से आयन वगैरह का ट्रांसफर्स हो सकता है और छोटे बड़े बड़े मॉलिक्यूल और कुछ आयंस वगैरह चीज़ें आसपास सेल में जा सकती हैं, ठीक है ना। इसके टाइप वगैरह होते हैं वो यहाँ दिए नहीं है, तो इतना ही करना, मेरे को लगता है गैप जंक्शन वाला सवाल आएगा। नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू। भाई देखो यहाँ लिखा है कनेक्टिव टिश्यू आर मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी of complex animal, and they are named connective tissue because of their special function of linking and supporting other tissue organ of that body. They range from soft connective tissue to the specialized type. Soft से लेकर special type तक होते हैं, which include cartilage, bone, adipose and blood. तो चार तरह के बताइए यहाँ, कार्टिलेज टिश्यू पढ़ोगे आप, बोन पढ़ोगे, एडिपोज पढ़ोगे, ब्लड पढ़ोगे। इन ऑल द कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड, ब्लड को छोड़ करके सभी बाकी जो होते हैं उनमें आपको ऐसी सेल्स मिलती हैं जो सेल फाइबर बनाती हैं और एक चीज़ बनाती हैं और उसका जो चारों तरफ का फ्लूइड होता है वो बनाती होती है, ग्राउंड मैट्रिक्स बनाती होती हैं और उसी में सेल पड़ी होती हैं। तो ब्लड में फाइबर नहीं बनाती, ध्यान रखना। ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशल टाइप का है पर उसमें फाइबर नहीं होते। लिखा है दे सिक्रीट अ फाइबर ऑफ द प्रोटीन दैट इज कोलाजन ऑन वाइट फाइबर टिश्यू वी कैन से द कोलाजन फाइबर्स आर इलास्टिन इज अ येलो फाइबर्स टिश्यू एंड द फाइबर प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यू। दी सेल ऑल्सो सिक्रेट, ये मार्क करो, ये सेल जो है मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड हाइलुरोनिक एसिड और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें बनाती हैं कि जो कि मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड ग्राउंड सब्सटेंस बनाने में मदद करते हैं, विच एक्युमुलेट बिटवीन द सेल एंड फाइबर एंड एक्ट एज ए मैट्रिक्स और ग्राउंड सब्सटेंस। मतलब कि एक फ्लूइड है, उसके अंदर फाइबर्स पड़े हुए हैं, उसके अंदर सेल्स पड़ी हुई हैं, बस ऐसा ही है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू आर क्लासिफाइड इन 3 टाइप, लूज, डेंस और स्पेशलाइज। तो भैया सबसे पढ़ेंगे लूज। Loose has cell, loose connective tissue has cells and fiber loosely arranged in a semi-fluid ground substance. तो सिया ध्यान रखना, लूज वालों में सेमी फ्लूइड होता है सब्सटेंस। एरियोलर टिश्यूज का एग्जांपल है, एरियोलर जहाँ जहाँ भी पैकेजिंग होनी होती है बॉडी के अंदर, जहाँ जहाँ भी हवा भरी होती है, मतलब जहाँ खाली जगह होती है वहाँ पर एरियोलर टिश्यू पैकेजिंग का काम करता होता है। लिखा है कि दे बीनीथ द स्किन एंड ऑफन इट सर्व एज अ सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। तो एपिथेलियम के नीचे भी यही मिलता है। ये कंटेन फाइब्रोब्लास्ट सेल, इसके अंदर आपको फाइब्रोब्लास्ट सेल मिलेंगी जो कि फाइबर सिक्रेट करती होती हैं, एंड मैक्रोफेज मिलेंगी जो कि वहाँ पर आपको पता ही है क्या करती हैं, दे आर द फैगोसाइटिक सेल्स। मास्ट सेल मिलेंगी, दे विल सिक्रेट सम हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, इस तरह के कंपाउंड बनाती हैं, दे आर बेसोफिल्स एक्चुअली, ये वहाँ पर मिलेंगी। तो अभी मैं बता भी दूँगा थोड़ा फंक्शन इनका। लिखा है एडिपोज टिश्यू, ये फैट वाला टिश्यू है। एक और लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये आपका फिर से बीनीथ के द स्किन मिलता होता है और ये स्पेशल तरह का होता है, स्टोर करता है फैट को, एंड द एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली द कन्वर्टेड इनटू फैट एंड स्टोर्ड इन दिस टिश्यू। तो भैया यहाँ जाओ, ये देखो कि ये एक सिंगल सेल है, इसके अंदर आपको खूब सारा बड़ा ये सेल है, इसके अंदर आपको खूब फैट स्टोरेज एरिया मिलेगा। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत सारा फैट स्टोरेज एरिया है ये वाला, और एक न्यूक्लियस है, बड़ी सी सेल है। बाकी ये डायग्राम देखोगे आप तो इसमें आपको मिलेगा। एक मैक्रोफेज है, यहाँ पर मैक्रोफेज का काम है फैगोसाइटिक सेल्स है। फाइब्रोब्लास्ट है जो फाइबर बनाती होती है, कोलाजन फाइबर्स हैं, दे आर पैरेलली अरेंज वाइट फाइबर्स टिश्यू, ये वाइट फाइबर्स हैं। एंड यू कैन से हियर द रेटिकुलिन फाइबर, वो दिखाया नहीं है, पिंक वाला जो ये जाल जैसा होता है ये रेटिकुलिन है, मतलब जाल वाला फाइबर भी होता है एक और जो रेटिकुलिन प्रोटीन का बना होता है। और एक और येलो टिश्यू है जो इलास्टिन प्रोटीन का बना हुआ होता है, इसको भी आप देख लेना, ठीक है। और ये मास्ट सेल है, ये हिस्टामिन बनाएगी, सीरोटोनिन बनाएगी और ब्रेडिकाइनिन वगैरह ये सब कंपाउंड बनाती होती है, ठीक है, ये देख लेना। इसका काम होता है हिस्टामिन का वैसोडाइलेशन का, सीरोटोनिन का वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का काम होता है। ये फंक्शन आप फिर पढ़ोगे। तो चलिए नेक्स्ट नीचे लिखा है फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड इन डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड आर orientation of fiber show a regular irregular pattern and are called dense, regular and dense irregular tissue. In the dense regular connective tissue, the collagen fiber are present in rows between many parallel bundles of fiber. Tendons which attach skeletal muscles to bone and ligament. यार यहाँ से सवाल आएगा सीधा, बहुत बच्चों वाला सवाल है। Tendons which attach skeletal muscle to bone, एक सवाल ये है। लिगामेंट जो कि बोन और बोन को अटैच करते हैं आपस में, ये भी सवाल है बहुत पुराना। And dense irregular connective tissue has fibroblasts and many fiber. They are mostly collagen and that are orientally differently and this tissue present in the skin. तो ये सवाल यहाँ से आ सकता है, बस इतना। यहाँ से टेंडन वाला सवाल ही पूछते हैं बहुत, टेंडन मसल बोन को जोड़ता है, ये वाला सवाल खूब आता है। तो फिर नीचे मिलेगा आपको, यहाँ पर देखो ये लिखा है यहाँ पर कि अब पहला पढ़ेंगे स्पेशल वालों में 2 पढ़ेंगे, कार्टिलेज और बोन। ब्लड यहाँ दिया नहीं है, ब्लड वहाँ आएगा आगे बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप कोलाजन देख लो, ये देख लो आप कार्टिलेज, इसमें भी जरा सा 4 लाइन दी है। भाई देखो सुनो, इससे ज़्यादा ना, इससे बाहर आया ही नहीं है कभी, बहुत दिन से, पता नहीं कब से नहीं आया। तो आप इससे ज़्यादा ना पढ़ना, मतलब पता नहीं आप पढ़ तो कुछ भी लोगे, लेकिन आप
ये थोड़ा दया करना है इसके ऊपर, इतना ही पढ़ो, यही आ जाए बहुत है आपसे। लिखा है द इंटरसेलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड, ठीक है, नॉन प्लाएबल होता है, टूटता नहीं है, एंड रेजिस्ट कंप्रेशन। इसके अंदर आपको कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट देखने को मिलेगा, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट यहाँ पर पाया जाता है मैट्रिक्स में। इन द सेल ऑफ द टिश्यू कॉन्ड्रोसाइट कहलाती हैं, दे आर इनक्लोज इन स्मॉल कैविटी, दे आर कॉल्ड एज लैकुनी, जो गड्ढा होता है उसमें लैकुनी कहते हैं, जो कि मैट्रिक्स में पड़ा होता है। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज आर रिप्लेस बाय द बोन इन एडल्ट, एंड कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ नोज, ये मार्क करो बस, टिप ऑफ नोज में मिलेगा, आउटर ईयर जॉइंट बिटवीन द एडजेसेंट बोन, द वर्टिबल कॉलम, लिम्स, हैंड्स इन एडल्ट, यहाँ पर मिलता होता है। तो ठीक है, ज़्यादातर जगह पर हाइलिन कार्टिलेज होता है, वो यहाँ ऐसा टाइप तो दिए नहीं है, पर हाइलिन कार्टिलेज ज़्यादा जगह होता है, और बाकी टाइप भी होते हैं, वो सब दिया नहीं है। फिर यहाँ पर आप जाओगे नीचे, ये मैं बता दूं ऐसे ही बस, क्योंकि फालतू है वैसे बता रहा हूँ। यहाँ पर अभी कभी अगर आपको सवाल है ना कि ये गोले गोले क्या दिख रहा है, तो ये एक सिस्टम है, इसको कहते हैं हैवर्सियन सिस्टम। तो हैवर्सियन सिस्टम जो होता है, यहाँ ब्लड, बोन को ब्लड और नर्व वगैरह सप्लाई करने के लिए होता है, तो ये हैवर्सियन कैनाल है एक्चुअली, हैवर्सियन सिस्टम यहाँ पर देखने को मिलता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, पर यही आ गया तो बहुत है। फिर लिखा है बोन हैव ए हार्ड एंड नॉन प्लायबल एंड ग्राउंड सब्सटेंस रिच इन कैल्शियम सॉल्ट एंड कोलाजन फाइबर which give bone its strength, that is the main tissue that provides the structural frame to the body. Bone support protect softer tissue and organ. The bone cell osteocyte, जैसे वहाँ chondrocytes थी, यहाँ osteocyte है। They are present in a space called the lacunae, उस गड्ढे को lacunae कहते हैं, जहाँ पड़ी होती हैं। Limb bones such as long bone, leg serve the weight bearing function. They also interact with skeletal muscle attached to them to bring about movement. The bone marrow is some bone or the site of production of blood cell. Bone marrow में blood cell बनती हैं, वो 2 टाइप का होता है, येलो और रेड बोन मैरो, ठीक है, रेड वाले में बनती है। लिखा है ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग प्लाज्मा, ब्लड सेल्स और WBC RBC प्लेटलेट, ये हम चैप्टर 18 में पढ़ेंगे बाद में। चलो नेक्स्ट है मसल टिश्यू। Each muscle is made up of many long cylindrical fiber arranged in parallel arrays. These fiber are composed of numerous fine fibrils called myofibrils. तो ये मैं लोकोमोशन में भी कराऊंगा अच्छे से, इसका स्ट्रक्चर वहाँ पे अच्छे से बढ़ाऊंगा, तो यहाँ तो जो याद करना है वो करना है बस। तो लिखा है कि दीज फाइबर आर कंपोज ऑफ द न्यूमरस फाइन फाइबर कॉल्ड मायोफाइबल्स के बने होते हैं, मतलब मायोफाइबल्स होते हैं वहाँ पर। एंड मसल फाइबर contract shorten in response to stimulation, then relax, lengthen and return to their uncontracted state in a coordinated fashion. Their action move the body and adjust on the change in the environment and to maintain the position of the various parts of the body. In general, muscle play an active role in all the movement of the body. Muscle are of 3 types: skeletal, smooth or cardiac. Skeletal muscle tissue is closely attached to skeletal bone, and in typical muscle cells such as the biceps, striated and stripped skeletal muscles fiber bundled together in a parallel fashion. A sheath of tough connective tissue encloses several bundle of muscle fiber, तो हम पढ़ेंगे चैप्टर 20 में। ये डायग्राम है, मैं इसी से आपको सवाल क्लियर कर देता हूँ। पहले वाला है स्टार्टेड मसल, जिनमें कि ये पैटर्न देखने को मिलता है, जिसमें कि आपको मायोफाइबल मिलते हैं लगे, मतलब पैरेलल बंडल में लगे हुए, जहाँ आप देखोगे ये सेल, ये जो मसल है ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। यहाँ पर ये सवाल 1 नंबर है। दूसरा सवाल है मल्टी न्यूक्लिएटेड होने के साथ साथ पैरेलल लगे होते हैं, इनमें स्ट्राइएशंस देखने को मिलते हैं। ये वॉलेंट्री मसल्स होती हैं, ये ध्यान रखना, एंड दे आर नॉट ब्रांच्ड, ये ब्रांच नहीं है। फिर आप जाओगे स्मूथ मसल पे, इनके चारों तरफ भी कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसमें आप देखोगे सिंगल सेल होती हैं, स्पिंडल शेप की सेल होती हैं, दोनों किनारों से पतली होती हैं और मिल करके एक कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म करती होती हैं, मतलब एक बंडल फॉर्म करती हैं, दैट इज ए स्मूथ मसल। ये इनवॉलेंट्री होती हैं, अपनी इच्छा से काम करती हैं। फिर आपको मिलेंगी ये वाली, ये हैं इनवॉलेंट्री एंड स्ट्राइटेड ब्रांच्ड। तो ये ब्रांच्ड इनवॉलेंट्री हैं और स्ट्राइटेड हैं, पैरेलल मतलब इसी तरह की हैं, पैटर्न वही है, और यूनी न्यूक्लिएटेड होती हैं। ये ध्यान रखना, मतलब वहाँ मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, यहाँ यूनी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, ये सवाल बनेगा बस। और ये ब्रांच है, और ये इनवॉलेंट्री है, और ये स्टार्टेड है, ये है तो ये इनके जैसी सी, पर ये ब्रांच है और ये यूनी न्यूक्लिएट है, ये फ़र्क है बस। और ये हार्ट में मिलती होती हैं, कार्डियक मसल्स हैं, ये बिना थके बिना रुके जीवन भर कार्य करती रहती हैं, ऐसा। The smooth muscle fiber taper at the both end and fusiform. They are spindle-shaped fusiform cells and do not show striation. Cell junction hold them together and they are bundled together in a connective tissue sheath. The wall of the internal organs such as the blood vessels, stomach and intestine contain this type of muscle tissue. Smooth muscle are involuntary and their function cannot be directly controlled by our will, and we usually are not able to make it contract merely by thinking.
एंड इट एज वी कैन डू विद स्केलेटल मसल्स। नेक्स्ट है कार्डियक मसल। यहाँ से एक सवाल हमेशा आएगा भाई, वो मैं बताता हूँ ये वाला। एंड लिखा है कार्डियक मसल टिश्यू इज ए कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट एंड सेल जंक्शन फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कार्डियक मसल सेल एंड मेक देम स्टिक टुगेदर। कम्युनिकेशन जंक्शंस इंट्राकैलेटेड डिस्क, यही एक सवाल है जो यहाँ से आता है, हमेशा सदियों से आता है, मार्क कर लो, आ जाएगा। लिखा है कि some fusion point allow the cell to contract as a unit when the one cell receive a signal to contract then neighbor are also stimulated and contract। मतलब ये ऐसा है सिस्टम के एक जगह से एक साथ सारा का सारा, जैसे वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करना है तो पूरा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये है, ठीक है। फिर है न्यूरल टिश्यू, इसके बारे में कहानी याद ही नहीं है, एक सवाल है, मिल जाएगा, कर लेंगे। लिखा है न्यूरल टिश्यू एक्सर्ट द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडीज रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंजिंग कंडीशन न्यूरॉन्स द यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। एंड ये सवाल बना सकते हैं, एनर एक्साइटेबल सेल द न्यूरोग्लियल सेल, ये है सवाल, विच आर कंस्टिट्यूट द रेस्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट न्यूरोन। न्यूरोग्लिया में तो मोर देन 1/2 द वॉल्यूम, तो 1/2 वॉल्यूम न्यूरोग्लियल सेल्स का होता है और बाकी होते हैं न्यूरॉन्स। तो ये एक सवाल है यहाँ पर। न्यूरोग्लियल सेल्स बहुत सारे काम करती होती हैं, उसके बारे में ज़्यादा दिया नहीं है तो ज़्यादा जानना भी नहीं है। दो तरह की होती है, मैक्रोग्लिया माइक्रोग्लिया, इस तरह से होता है। When a neuron is suitably stimulated, an electrical disturbance is generated which swiftly travel along the plasma membrane, and arrival of the disturbance at the neuron ending or output zone trigger event that may cause stimulation or inhibition of adjacent neuron। तो ये हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 21 में, पूरा मतलब वो सिस्टम है, कैसे न्यूरॉन में स्टिमुलस ट्रैवल करता है, नर्व इम्पल्स कैसे ट्रैवल होती है, वहाँ समझेंगे, ठीक है ना। तो अभी हम पढ़ते हैं भैया अगले वाला पार्ट, दैट इज ए फ्रॉग। अर्थवर्म नहीं है कोर्स में, मैं फिर से बता रहा हूँ, कॉकरोच की एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, वो अभी पुराने जो सिलेबस आया था एनटीए से उसको कोडिंग चल रहे हैं, बाद में एनटीए ने कहा है कि उसमें कॉकरोच जोड़ दिया गया है, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग है फ्रॉग। तो अभी ये अभी ऐड है, मतलब ये फाइनली आएगा ही। फ्रॉग कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड द फ्रेश वाटर एंड बिलोंगिंग टू द क्लास एम्फीबियन और फाइलम कोर्डेटा। तो ये पहला सवाल है, ये भी मेरे को लगता नहीं, याद रख लेना, फ्रेश वाटर है, मैराइन ना कर देना यहाँ पे, ये है गलती जो होती है। The most common species of frog found in India are Rana trigrina, and they do not have constant body temperature. They are not homothermous. They are poikilothermous, cold-blooded conformers. Their body temperature varies with temperature of the environment. Such animals are called cold-blooded poikilotherms। कि ये तुमने नोटिस किया होगा कि अपना कलर बदल लेते हैं। दे हैव द कैपेबिलिटी टू कैम्फ्लेक, ये कैम्फ्लेक कर सकते हैं। क्रिप्टिकल कलरेशन, ये अपने आप को छुपा सकते हैं, सवाल आएगा। मिमिक्री करते हैं, कैम्फ्लेक करते हैं, ठीक है, क्रिप्टिकल कलरेशन करते हैं, ये सवाल, मिमिक्री, ये सब एक ही चीज़ है, ठीक है। एंड तुम्हें पता है कि ये पीक समर के दौरान क्या करते हैं, ड्यूरिंग दिस पीरियड दे टेक शेल्टर इन द डीप बरोज टू प्रोटेक्ट दैम। मतलब ये क्या करते हैं, गर्मियों में एस्टिवेशन करते हैं, छुप जाते हैं। तो ये गर्मियों की स्लीप है एस्टिवेशन, और ठंड की स्लीप होती है हाइबरनेशन। ये दोनों सवाल यहाँ से बनेंगे, ठीक है बाबू। नेक्स्ट है मोर्फोलॉजी। लिखा है हैव यू एवर टच द स्किन ऑफ द फ्रॉग, द स्किन इज स्मूथ एंड स्लिपरी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द म्यूकस। द स्किन इज ऑलवेज मेंटेन इन ए मॉइस्ट कंडीशन। द कलर ऑफ द डोर्सल साइड ऑफ द बॉडी इज जनरली ओलिव ग्रीन विद डार्क इरेगुलर स्पॉट्स ऑन द वेंट्रल साइड द स्किन यूनिफॉर्मली पेल येलो। द फ्रॉग नेवर ड्रिंक वाटर, ये लाइन बना सकते हैं स्टेटमेंट, बट एब्जॉर्ब थ्रू द स्किन। बॉडी ऑफ द फ्रॉग इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, यानी ये मार्क कर लेना, दो भागों में बटी हुई हेड एंड ट्रंक पे। नेक एंड टेल आर एब्सेंट, ये भी सवाल है, ठीक है भाई। लार्वा में टेल होती है बट इसमें नहीं होती। फाइनली अबाउट द माउथ ऑफ द पेयर नोस्ट्रिल प्रेजेंट, आई आर बल्जिड, आंखें बाहर निकली होती हैं, ये भी स्टेटमेंट बन के नीट में आता है। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होती है, तुम्हारे में नहीं होती, ये भी आता है, ठीक है। इसके बाद लिखा है कि कान का पर्दा होता है, कान बाहर पिन्ना नहीं होता। एंड द फोर लिम एंड हिंड लिम स्विमिंग, फोर लिम हिंड लिम का काम होता है स्विमिंग करना, वॉकिंग करना, लीपिंग करना, बरोइंग करना। ऐसा पूछते हैं इनमें से इनके फोर लिम क्या काम नहीं करते, हिंड लिम क्या काम नहीं करते, तो याद कर लें चारों। द हिंड लिम एंड द 5 डिजिट, ये भी सवाल बनेगा। हिंड लिम में 5 डिजिट होती हैं भैया, ये ध्यान रखना, और वो बड़ी होती हैं, ये ध्यान रखना। एंड जो आपका फोर लिम्स होते हैं दे हैव 4 डिजिट्स, तो ये भी सवाल बनेगा, ठीक है। फिर लिखा है कि फीट हैव वेब्ड, फीट वेब्ड हैं, ये भी सवाल बनता है भाई। ये कितने सारे सवाल हैं यहाँ पे। फीट वेब्ड होते हैं, ठीक है, जैसे ऐसे टाइप के, इसमें यहाँ पे यूँ निकला होता है कुछ कुछ, पोटेशियम कहते हैं उसे, उसमें बैट में भी होता है वैसा। फ्रॉग एग्जिबिट सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, मतलब मेल फीमेल अलग होता है। मेल फ्रॉग जो है वो पहचान सकते हो क्योंकि उनके पास साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक होती है, ये भी क्वेश्चन है। एंड दे हैव कोपुलेटरी पैड, ये भी क्वेश्चन है। कहाँ होता है, फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोर लिम्ब, ये भी सवाल है। तो ये इतने सारे सवाल हैं भाई, यहाँ ध्यान रखना है ना। ये बहुत बुरे हैं, यहाँ से बना के पूछेंगे, फिर आप कहोगे मुझे सारा आता था, बस यही नहीं आता था।
ध्यान रखना कि साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक मेल पे ही होती हैं, कोपुलेटरी पैड मेल पे ही होती हैं, ऐसा। और ये पूछेंगे कि भैया ये कहाँ होती हैं, फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर लिम्ब, ऐसा। नेक्स्ट है एनाटॉमी। एनाटॉमी इसकी भाई बता दूँ तुम्हारे जैसी है, बस जैसा ह्यूमन में 10th क्लास में पढ़ा था ना, सेम वही है, एक आधा अक्सर फर्क आएगा थोड़ा बहुत। The body cavity of frog accommodate different organ systems such as digestive, circulatory, respiratory, nervous, excretory, and reproductive system with a well-developed structure and function. The digestive system consists of alimentary canal, digestive gland, alimentary canal short, ये बन सकता है सवाल। Carnivores होते हैं क्योंकि enhanced length of intestine is reduced. The mouth open into the buccal cavity that lead to esophagus। भाई जहाँ बताऊंगा ना बस वही पढ़ लेना, वही आएगा पेपर में, ठीक है, बुद्धि कम लगाना। And lead to the esophagus through pharynx. Esophagus is short tube and open into stomach, which in turn continue into intestine, rectum finally open to outside by the cloaca। ये है कि इनमें बॉडी में क्लोएका एक पोर होता है, कई सारे सिस्टम उसी से बाहर खुलते हैं। लीवर बाइल बनाता है तुम्हारी तरह से, जो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, मैं बताता रहूँगा तुम्हारी तरह से। पैनक्रियाज डाइजेस्टिव ग्लैंड है तुम्हारी तरह से, पैनक्रियाटिक जूस बनाती है, तुम जैसे रखते हो वैसा। फूड जो है बाइल ऑफ टंग है, ये नहीं तुम्हारे में है, मार्क कर लेना। डाइजेशन के लिए HCl वही बनाता है, पेट में वही सब होता है, और वो फिर डाइजेशन में मदद करता है। पार्सली डाइजेस्टेड फूड को काइम कहते हैं तुम्हारी तरह से, फिर वो काइम इंटेस्टाइन में जाएगा, वहाँ ड्यूडिनम होगी, ड्यूडिनम में बाइल आएगा गॉल ब्लैडर से, वहीं पैनक्रियाटिक जूस भेजे जाएंगे, वहीं पर डाइजेशन चलेगा। ये नीट 10th क्लास में था। बाइल इमल्सिफाई द फैट एंड पैनक्रियाटिक जूस डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन। फाइनल डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द इंटेस्टाइन तुम्हारी तरह से। डाइजेस्टेड फूड्स एब्जॉर्ब बाय द न्यूमरस फिंगर लाइक फोल्ड तुम्हारी तरह से, वैसे ये बिल्कुल विलाई है, वहाँ पे माइक्रो विलाई है, एब्जॉर्ब कर लेती हैं फूड को। अनडाइजेस्टिव फूड जो है वो क्लोएका से बाहर हो जाता है। तो ये तो सिंपल है, जैसे तुम में था वही है। फ्रॉग रिस्पायर ऑन लैंड एंड द वाटर बाय द टू डिफरेंट मेथड इन वाटर स्किन इज एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो ये है सवाल पहला। इनके पास क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है, जो कि स्किन इनकी रेस्पिरेशन करने में मदद करती है। इनके पास पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी है, क्योंकि इनके पास लंग्स भी है। डिजोल्व ऑक्सीजन इन द वाटर एक्सचेंज थ्रू द स्किन बाय द डिफ्यूजन, स्किन अंदर डिफ्यूजन चली जाती है। और ऑन लैंड द बकल कैविटी, ऑन लैंड द बकल कैविटी, ये इंपॉर्टेंट है। स्किन ये इंपॉर्टेंट है, लंग्स ये इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना, यहाँ से लेते हैं ऑक्सीजन। द रेस्पिरेशन बाय लंग्स इज कॉल्ड पल्मोनरी रेस्पिरेशन। द लंग आर ए पेयर ऑफ elongated पिंक sac like स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक थोरेक्स तुम्हारी तरह से। एयर एंटर करते हैं नोस्ट्रिल से, सीधा तो वहाँ पहुँचती है, इसके बारे में बात नहीं करनी है। फिर ये नीट में सवाल ये आएगा कि एस्टिवेशन और हाइबरनेशन के दौरान पर ये क्या करते हैं, तो उस समय ये स्किन से एक्सचेंज करते हैं। एक क्वेश्चन ये बनेगा। द वेस्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज वेल डेवलप्ड, तुम्हारी तरह ही होता है, इसमें दो अंतर है, वो बता दूंगा क्या है। द वेस्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज वेल डेवलप्ड क्लूज टाइप। फ्रॉग हैव ए लिम्फेटिक सिस्टम ऑल्सो। द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व हार्ट, ब्लड वेसल एंड ब्लड। The lymphatic system consists of lymph channel, lymph node. Heart is a muscular structure situated in the upper part of the body cavity. It has 3 चैम्बर, तुम्हें पता है, 2 एट्रियम 1 वेंट्रिकल होगा, जिसके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है पेरिकार्डियम। तो यहाँ जो सवाल है ना नीट में आ सकता है वो यही है, सबको पता है, और ये यहीं से पूछेगा, अभी पूछेगा तो, कि एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होती है जिसे कहते हैं साइनस वेनोसस, जो राइट एट्रियम में खुलती है। मतलब राइट एट्रियम से पहले ना एक स्ट्रक्चर होती है, इसे कहते हैं साइनस वेनोसस, ठीक है। ये सवाल बनेगा, जिसमें कि बड़ी जो वेन्स होती हैं, वेना केवा, उससे ब्लड आता है, फिर राइट एट्रियम में जाता है तुम्हारी तरह, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में जाएगा, तो उससे पहले एक चैम्बर है साइनस वेनोसस। द वेंट्रिकल ओपन टू सैक लाइक कोनस, वेंट्रिकल खुलता है कोनस आर्टीरियोसस में, ये भी ध्यान रखना, जो वेंट्रल साइड पर होता है हार्ट की। एंड ये भी सवाल है, बस 2 ही सवाल है ये इंपॉर्टेंट। एंड द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज कैरिड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी बाय द आर्टरीज, आर्टरी सिस्टम द वेन कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड द हार्ट एंड फॉर्म द वेनस सिस्टम। स्पेशल वेनस कनेक्शन बिटवीन द लीवर एंड द इंटेस्टाइन, ये एक सवाल यहाँ मिलेगा, मार्क कर लो, बढ़िया से आ सकता है भाई। स्पेशल वेनस कनेक्ट, भाई ये वेनस कनेक्शन है, आर्टीरियल नहीं, ध्यान रखना। जो भी आपका पोर्टल सिस्टम होगा, पोर्टल सिस्टम वेन टू वेन होता है। स्पेशल वेनस कनेक्शन बिटवीन द लीवर एंड द इंटेस्टाइन एज वेल एज द किडनी एंड द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इज इन प्रेजेंट द फ्रॉग। तो पहले वाला कहलाता है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, दूसरे वाला कहलाता है रीनल पोर्टल सिस्टम। तो ये दोनों इसमें पाए जाते हैं, तुम्हारे में केवल हिपैटिक पोर्टल है, रीनल पोर्टल नहीं है। द ब्लड इज कंपोज ऑफ प्लाज्मा एंड सेल्स हैं, द ब्लड इज सेल और आरबीसी हैं, इरिथ्रोसाइट्स हैं, डब्ल्यूबीसी हैं, ल्यूकोसाइट्स हैं, प्लेटलेट, सब कुछ है। सवाल ये है कि आरबीसी इनकी न्यूक्लिएटेड है, तुम्हारी नहीं है। एंड कंटेन द रेड कलर पिगमेंट हीमोग्लोबिन एंड द लिम्फ आर डिफरेंट फ्रॉम ब्लड, इट लैक फ्री प्रोटीन एंड आरबीसी, तुम्हारी तरह भी ऐसे ही है। द ब्लड कैरी न्यूट्रिएंट गैसेस वाटर टू द रिस्पेक्टिव साइड ड्यूरिंग द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड इज अचीव्ड बाय पंपिंग एक्शन ऑफ द मस्कुलर हार्ट। कुछ नहीं है, बस ये जो मैंने मार्क किया यही आएगा। फिर लिखा है द एलिमिनेशन ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट इज कैरिड आउट बाय ए वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम, तुम्हारी तरह से किडनी है भाई इनके पास, तो है ना।
द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर, क्लोएका एंड यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ देखो क्लोएका है, ये तुम्हारे में नहीं है। एंड दीज आर कॉम्पैक्ट ऑफ डार्क रेड बीन सिचुएटेड लिटिल पोस्टीरियर टू द बॉडी कैविटी, तुम्हारी भी ऐसे ही है। ईच किडनी इज कंपोज ऑफ सेवरल स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन्स, तुम्हारे पास भी हैं। 2 यूरेटर हैं जो किडनी से निकलते हैं, ये आपको लाइन पढ़नी पड़ेंगी, फोटो में दिखाऊंगा भी आगे। लिखा है कि 2 यूरेटर निकलते हैं, मेल में लिखा है, ये है मेल में लिखा है, ध्यान से पढ़ना है इसको। एंड द यूरेटर एक्ट एज ए यूरोनोजेनिटल डक्ट, मतलब मेल में ना जो यूरेटर होते हैं वो उनके पास पंप भी होते हैं, यही पॉइंट है यहाँ पे ना। मेल में जो यूरेटर है ना, यूरेटर पंप भी लेके आ रहे हैं, टेस्टिस किडनी के पास ही हैं, तो ऐसा सीन है। वहाँ एक कैनाल होती है, उससे फिर वो उसमें आ जाते हैं यूरेटर में। इन द फीमेल द यूरेटर एंड द ओविडक्ट, फीमेल में ओविडक्ट अलग है, फैलोपियन ट्यूब और यूरेटर अलग है, और दोनों अलग अलग क्लोएका में खुलते हैं। द थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर इज प्रेजेंट वेंट्रल टू द रेक्टम एंड विच ऑल्सो ओपन टू क्लोएका, वो भी वहीं खुलता है, ब्लैडर भी वहीं खुलता है क्लोएका में। एंड द फ्रॉग एक्सक्रीट यूरिया, ये तुम्हें पता होना चाहिए, दिस इज यूरिकोटैलिक एनिमल। एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट आर कैरिड इनटू ब्लड विद द किडनी वेयर इज सेपरेटेड फ्रॉम एक्सक्रीटेड। The system for control and coordination is highly evolved in frog, and it includes both neural system and the endocrine glands. The chemical coordination of various organs of the body is achieved by the hormone which are secreted by the endocrine gland, जैसे कि तुम में बहुत सारे ग्लैंड है, वही इसमें भी हैं। पिट्यूटरी है, थायराइड है, पैराथायराइड है, थाइमस है, पीनियल बॉडी है, पैनक्रियाटिक आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस है, एड्रिनल ग्लैंड है, गोनाड्स है। The nervous system is organized into a central nervous system, brain और spinal cord, तुम पढ़ोगे आगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, ये तुम्हारे में दिया नहीं है, यहाँ से मार्क कर लो। पेरिफेरल में क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व दोनों आती हैं, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथिक दोनों बटा होता है। देयर आर 10 पेयर, ये एक तगड़ा तगड़ा सवाल है भाई, ये 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स होती हैं, तुम्हारे में 12 होती हैं, ये फर्क आएगा यहाँ से, पूछेंगे इसको। एंड ब्रेन इज एनक्लोज इन ए बॉडी स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्रेन बॉक्स क्रेनियम। द ब्रेन इज डिवाइड इनटू 4 ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। 4 ब्रेन इंक्लूड द ओल्फैक्टरी लोब, तुम्हारे में दिया नहीं है पर तुम्हारे में भी है कि 4 ब्रेन के पास ना तुम्हारे ओल्फैक्टरी लोब होती हैं, और पेयर ये भी होता है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर और अनपेयर्ड डायनसेफेलो होता है, तो तुम्हारे में भी ऐसा ही है, ध्यान रखना, ठीक है, टेंशन ना लेना ज़्यादा। कभी को हमारी किताब में तो आगे ये लिखा नहीं था, ओल्फैक्टरी लोब है ये। द मिड ब्रेन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब्स। हिंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरेबेलम, हिंड ब्रेन में सेरेबेलम आएगा जो कि बॉडी पोस्चर देखता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा, जहाँ छोटा दिमाग होता है, मतलब जो रेस्पिरेटरी कंट्रोल वगैरह, जो इन्वॉल्यूंटरी कंट्रोल उनको कंट्रोल करता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा पास आउट 3 द फोरामन मैग्नम, ये है मेडुला ऑब्लोंगेटा के नीचे जाओगे तो वहाँ पर एक छेद है, फोरामन मैग्नम, जो कि स्पाइनल कॉर्ड में कंटिन्यू करता है। एंड विच इनक्लोज इन द वर्टिब्रल कॉलम। फ्रॉग हैज़ डिफरेंट टाइप ऑफ सेंस ऑर्गन, नेमली organs to touch, sensory papilla, taste buds, nasal epithelium, vision, eye, hearing, tympanum with internal ears. Out of these, eye and internal ears are well organized structure, and the rest are cellular aggregations around the nerve endings. Eye in a frog are a pair of speckled structures situated in the orbit in the skull. These are simple eye processing only one unit. External ear is absent in frog, तो मैं पता है नहीं, यही सवाल आया था नीट में। And only tympanum is present. Their ear is an organ of hearing as well, तुम्हारी तरह बैलेंस भी करता है और सुनता भी है। नेक्स्ट एंड द लास्ट बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फ्रॉग हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ येलोइश ओवेड टेस्टिस विच आर फाउंड अडेयर्ड। ये है सवाल, इनके टेस्टिस किडनी से जुड़े होते हैं डबल फोल्ड पेरिटोनियम से, जिसे मीजोआर्चियम कहते हैं। ये सवाल बनेगा, इसे नोट कर लो, यही है बस सवाल। वैसा ही फ्रेंशिया निकलती हैं 10 से 12 टेस्टिस से, एंड दे एंटर इनटू किडनी। वैसा फ्रेंच से किडनी में घुस जाती हैं, एंड एक कैनाल होती है बिडर्स कैनाल, उसमें खुलती हैं। बस ये मेरे को लगता है पक्का सवाल बस यही है जो आएगा, यही बिडर कैनाल ही। फाइनली कम्युनिकेट विद द यूरेटर, मतलब फाइनली फिर यूरेटर में स्पर्म आ जाते हैं। तो ये कनेक्शन आपको याद करना है बस, कि टेस्टिस से वैसा फ्रेंशिया किडनी में बिडर कैनाल से यूरिनोजेनिटल पाथ में आ जाएंगी, and come into kidney and open into cloaca. The cloaca is a small median chamber that is used to pass fecal matter, urine and sperm and the exterior. फोटो भी देख लो भाई, मेल वाला ये बस ये देख लेना। यहाँ पर फैट बॉडीज हैं, ये भी शायद एक्सक्रीट काम करती होती हैं, इनको देख लेना। टेस्टिस हैं ये, वैसे फ्रेंशिया दिख रही हैं आपको, ये आती हैं इसके अंदर, यहाँ से फिर बिडर कैनाल वगैरह होंगी अंदर, और इसमें यूरेटर ही यूरिनोजेनिटल डक्ट है, वो आकर के फाइनली क्लोएका में खुलते हैं। ये है थोड़ा ध्यान रखने की चीज़, ठीक है बाबू। और फीमेल में ऐसा नहीं है, फीमेल में जो ओविडक्ट है वो अलग से खुलती है और यूरेटर जो है वो अलग से खुलता है, बस यही फ़र्क है। लिखा है कि द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड ए पेयर ऑफ ओवरी। द ओवरी आर सिचुएटेड नियर द किडनी एंड देयर इज नो फंक्शनल कनेक्शन विद किडनी। अ पेयर ऑफ ओविडक्ट अराइजिंग फ्रॉम द ओवरी ओपन इनटू द क्लोएका सेपरेटली।
मैच्योर फीमेल कैन ले, ये याद कर लेना, 2500 3,000 अंडे देती है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल याद करना है, वाटर में होता है फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट में लार्वा भी है, इसे टैडपोल कहते हैं। टैडपोल लार्वा में मेटामॉर्फोसिस होती है जिसमें टेल खत्म हो जाती है और बन जाता है एडल्ट। फ्रॉग हमारे दोस्त हैं, नीचे कहानी लिखी हुई है, ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, चैप्टर हो जाता है ख़त्म। अगर हम पढ़ेंगे कॉकरोच तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, स्पेशल करके कॉकरोच बना के दूंगा, कॉकरोच पे वीडियो बना के दूंगा सॉरी। और आपको ये चैप्टर नॉर्मली यहाँ तक पढ़ना है, जो बताया वो याद करना है, सिर्फ लर्न करना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। जो मार्क किया है वो पेपर में डायरेक्ट आएगा, वहीं से सवाल पूछते हैं और कुछ नहीं आएगा। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, 11 वन शॉर्ट वीडियो, 12th वन शॉर्ट वीडियोज़, वहाँ जाकर के सारी वीडियोज़ हैं, पूरा चैप्टर पूरे कोर्स मिलेगा। ये हमारे पास 10 चैप्टर में भी आई थिंक 12th 11th के रह गए हैं, तो वो 10 चैप्टर अगले आने वाले 5-7 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। तो आप लगातार बस चैनल पर बने रहना, सपोर्ट करते रहना, दोस्तों को भी शेयर करना। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।